हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम रियली सॉरी, देयर वाज सम इशू विद माय माइक। सो ये मुझे सेकंड और थर्ड टाइम, आई वुड से थर्ड टाइम मुझे रिकॉर्ड करना हो रहा है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिले, बट एज आई प्रॉमिस रैंकिंग ट्रेडिशन को हमें कवर अप करना था एंड आई थिंक देयर वाज सम इशू विद माय लास्ट वीडियो एज वेल, द एम्प्रेसिस ट्रेडिशन। सो बेयर विथ मी, ठीक है। ऑल्दो आपको सारे नोट्स वहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होंगे, यू कैन रीड एंड इन केस अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन लाइक कम बैक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट और द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, आई वुड लाइक टू आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियो लेक्चर्स को लाने के लिए। कमेंट करोगे, मुझे अपने इश्यूज़ शेयर करोगे या फीडबैक शेयर करोगे तो मुझे ग्रो करने पे एंड मुझे अपने वीडियो लेक्चर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। शेयर करोगे तो दूसरे बच्चों को भी हेल्प होगी एंड सब्सक्राइब करोगे, वन नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाउ, लियोपोल्ड वोल्ड-रैंकी जो कि जर्मन हिस्टोरियन थे, इनका टाइम पीरियड 1795 से लेकर 1886 के बीच में था। ये फाउंडर थे मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग। इनका मानना ये था कि सोर्सेज जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस होल्ड करती व्हेन वी आर राइटिंग हिस्ट्री। एंड कौन से सोर्सेज प्राइमरी? वो सोर्सेज जो कि प्राइमरी हैं। प्राइमरी फॉर एग्जांपल जो कि लाइक दोज आर बेसिकली जिसमें आप खुद आई विटनेस हो या फिर आपने उनकी डिटेल्स को लिया जो जिन्होंने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया, राइट। इनके कई सारे वर्क्स हैं, पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लियोपोल्ड वोल्ड-रैंकी से पहले कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस आइडिया पे एम्फेसाइज किया था। वो थे गिबॉन। गिबॉन ने अपने वर्क जो डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर था उस पर इस आइडिया को प्रेजेंट किया था, राइट। कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे उसके बावजूद जो गिबॉन के वर्क्स में थी, जैसे कि इन्होंने क्रिटिकल अप्रोच पे फोकस नहीं किया था। क्रिटिकलिटी यानी दैट मीन्स पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों पे। फॉर एग्जांपल अगर ए एक बंदा है तो उसके पॉजिटिव साइड्स को अगर आप देख रहे हो तो आपको नेगेटिव साइड्स को भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप एक न्यूट्रल और एक ज़्यादा बेटर आउटकम पे आ सकते हो। सेकंड क्या था कि इनके पास प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। थर्ड, स्टेट का रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। लाइक स्टेट आपको बोल रहा है जो आपको पब्लिश करना, जो आपको लिखना वही लिखो, अदरवाइज़ आपको पब्लिश भी नहीं करने देंगे, आपके वर्क नहीं लिखने देंगे, इवन जेल में डाल देंगे। एम्पेरिकल डिटेल्स नहीं थे बिकॉज एम्पेरिसिस थॉट प्रोसेस ज़्यादा फैक्चुअल या सोर्सेज पे एम्फेसाइज करना, क्वेश्चनिंग करना, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। कोऑर्डिनेशन अमंग द हिस्टोरियंस भी कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। हिस्टोरियंस के अपने अपने थॉट प्रोसेस थे, तो इट वॉज एविडेंट कि उनके बीच में थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल था। एंड इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म, बिकॉज जो भी क्रिटिसिज्म हमें देखने मिलता है वो दोज आर नॉट दैट इन्फॉर्म्ड। रीजन बिंग उनके खुद के परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस हैं। सो इट वॉज एविडेंट कि लाइक इन्फॉर्म क्रिटिसिज्म नहीं होगा, दोज आर काइंड ऑफ इररिलेवेंट और इनफेक्टिव, ठीक है। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक अब ये सारी जो शॉर्ट कमिंग्स जो हमने आपको बताया, लाइक मैंने आपसे शेयर करी, वो कब जाकर रिजॉल्व होना शुरू हुआ? वो खासकर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790, 1800 एंड इवेंचुअली 1815 जाके वो ख़त्म होता है नेपोलियन बोनापार्टे आफ्टर डेथ ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। तो लाइक उसके बाद ख़त्म होता है। और यहाँ पे कब ख़त्म होता है? जब क्रिटिकल थॉट प्रोसेस पे, क्रिटिकल अप्रोच पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया रहा था। तो इसमें कौन से स्कॉलर थे इसमें एम्फेसाइज किया था? वो थे न्यूबर। न्यूबर ने क्रिटिकल अप्रोच प्रोवाइड किया था हिस्ट्री राइटिंग में। नया मेथड था, नया एक अप्रोच था। इन्होंने अप्लाई किया था एडवांस मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज़ एंड टेक्सचुअल एनालिसिस, ठीक है। इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ रोम। रैंकी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड द टेक्टोनिक नेशंस। इसमें उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि उसे जज करना होता है पास्ट को, इंस्ट्रक्ट करना होता है प्रेजेंट को, एंड गाइड और बेनिफिट करना होता है फ्यूचर को। इसका एम यही है कि बेसिकली जो रियलिटी है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जो रियलिटी है उसे प्रेजेंट करना। रैंकी का अप्रोच क्या था कि सोर्स, देखो रैंकी का अप्रोच मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रैंकी का मेन 4 से 5 अप्रोच ये था कि आपको सोर्सेज पे एम्फेसाइज करना है। प्राइमरली वो प्राइमरी सोर्सेज होना चाहिए। अगर आप किसी डिटेल्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट कि आप प्रूव कर सको असर्शन एंड स्टेटमेंट। असर्शन स्टेटमेंट आई होप आप जानते होंगे, बट स्टिल जो नहीं जानते उनके लिए असर्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक मैंगोज आर येलो, ठीक है, और मैंगोज आर येलो एंड दोज आर हाई इन डिमांड, ठीक है।
स्टेटमेंट क्या है, यस दोज आर येलो बिकॉज ऑफ द नेचुरल पिगमेंट एंड दोज आर इन हाई डिमांड बिकॉज ऑफ द टेस्ट, राइट। तो एजर्शन स्टेटमेंट प्रूव कर रहा है, क्यों? बिकॉज मैंने आपको फैक्ट बताया कि पिगमेंट की वजह से हो रहा है, पिगमेंट आपको नेचुरल अवेलेबल मिल रहा है बिकॉज द न्यूट्रिशन जो आपके प्लांट के अंदर है। मैंने एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ईजी वे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा आपको उसको लेके। फिर आपको क्या था कि आपको हाइपोथेसिस जो आप बिल्ड करते हो, एक अनुमान बिल्ड करते हो, वो फैक्ट्स के मदद से बिल्ड करना चाहिए, या फैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बिल्ड करना चाहिए, ना कि हाइपोथेसिस बिल्ड करने के बाद फैक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए उसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली आप पास्ट को जब भी आप देखते हो तो पास्ट प्राइमरली आपको एज एन हिस्टोरियन आपको पास्ट में जाकर उस सिचुएशन में रह कर देखना पड़ेगा, ना कि आप प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में रह के पास्ट को जज करो। दैट शुडंट बी डन, राइट। तो ये कुछ रैंकिन अप्रोच है। इन्होंने एम्फेसाइज किया था इंडिविजुअलिटी पे और यूनिकनेस पे, लाइक स्पेसिफिक चीज़ों पे। एज एन इंडिविजुअल मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया था, ना कि एज अ सोसाइटी इन होल। इसका मतलब क्या है कि जनरल आइडियाज़ पे इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था। इंपॉर्टेंट बुक्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ पोप, द चर्च एंड देयर स्टेट इन द 16th and 17th century, हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, एंड मेमोइर्स ऑफ द हाउस ऑफ द ब्रांडेनबर्ग एंड द हिस्ट्री ऑफ रशिया। सो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंट। अब रैंकी इतने पॉपुलर हो गए कि 1848 के आसपास आते थे जर्मन यूनिवर्सिटीज़, एंड 1870s आते आते रेस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस में बहुत हद तक, अमेरिकन एंड इवन जापान में जो रैंकी के आइडियाज़ थे, उनके फिलोसफीज थे, उनके मेथड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया, राइट। सो ये था लाइक पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड एम्पिरिसिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। कुछ कॉमन व्यू पॉइंट्स हैं आपको इस पे। तो पॉजिटिविस्ट क्या है और एम्पिरिसिस्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया था। एम्पिरिसिस्ट का एक ईजी वे में ये है कि सोर्स पे क्रिटिकल अप्रोच पे लेके जाना। अगर आपको किसी चीज़ ने बोला कि वो सच है, एक पॉइंट सच है, तो आप सिर्फ सच है इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आपने किसी ने आपको कहा है, बट आपको उस पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना होगा, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हिस्ट्री जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे साइंस होता है, साइंस के खुद के अपने मेथडोलॉजी होते हैं, डिफाइंड पैरामीटर होते हैं। आप सिमिलर मेथड्स को इस्तेमाल करके रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री डील करता है रियलिटी और फैक्ट्स के साथ, जो आपका एग्जिस्ट करता है बाहर में और इंडिपेंडेंट होता है किसी भी हिस्टोरियन के दायरे के। थर्ड, हिस्ट्री हमेशा एक लीनियर सीक्वेंसिंग में चलता है, एंड वो हमेशा पहले जो इवेंट हुआ है उसके हिसाब से आगे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1905 के आसपास में बंगाल पार्टीशन होता है लॉर्ड कर्जन के अंदर। वेल आई एम नॉट ग्लैड टू कॉल हिम एज लॉर्ड, बट स्टिल ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन टाइम पे होता है। 1807 के आसपास में आपका लाइक बाइफर्केशन हो जाता है आईएनसी का बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। 1908, 9, 10 आपको देखने मिलता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट, एंड 1911 के आसपास दिल्ली दरबार लगता है, इवेंचुअली सारी चीज़ें जो एज इट इज़ होती है वापस उनको पहुँच जाती है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज पहले जो इवेंट हुआ उसका एक इफेक्ट आपको आगे देखने को मिलता है, और जो हम उन लेक्चर से पहुँचेंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब करूँगा, डिफाइन करूँगा। पॉजिटिव हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूमा डेनिस फिस्टल डी कोलांज। न्यूमा डेनिस फिस्टल डी कोलांज का मानना ये था कि जो चीज़ें आप परसीव कर सकते हो, चीज़ों को आप सोच सकते हो, वही चीज़ें एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, तो चेयर के बारे में आप सोच सकते हो, परसीव कर सकते हो, सिर्फ एग्जिस्ट करती है। जिसको आप सोच ही नहीं सकते वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हिप्पोलाइट टेन का मानना यह था कि हिस्ट्री जो है वो ज्योमेट्री ऑफ फोर्सेस है। हेनरी थॉमस बकल का मानना था कि हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। कुछ बाकी एम्पिरिसिस्ट और एंड रैंकिन ट्रेडिशन के स्कॉलर्स हैं, जैसे थियोडर मॉमसन, उनकी लिखी गई बुक है वो है रोमन हिस्ट्री। ये बताया उन्होंने इस्तेमाल किया था न्यूमिस्मैटिक्स, फिलोलॉजी एंड एपिग्राफिकल सोर्सेज को। ठीक है, होप आपको न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइंस, फिलोलॉजिकल एंड एपिग्राफिकल लिटरेचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल दिस पार्ट। लॉर्ड एक्टन ने एडिट किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ द कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री, और इन्होंने मेंशन किया था कि हर वो जितने फैक्ट्स हैं अगर वो सबको आप कलेक्ट कर लेते हो तो अल्टीमेट हिस्ट्री को आप बना सकते हो। जेबी बरी ने कहा था कि लिखा था हिस्ट्री ऑफ द ग्रीस एंड द हिस्ट्री ऑफ द लेटर रोमन एम्पायर। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ठीक है, नो क्रिटिक की बात करें, क्रिटिक्स ऑब्वियसली अदर व्यू पॉइंट देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हिस्ट्री राइटिंग में फॉर बेटर आई वुड से डिलीवरेंस ऑफ द रिजल्ट, राइट। जॉन जी ड्रॉयसन ने कहा था कि ऑब्जेक्टिविटी जो एस्पेक्ट है रैंकिन का, वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ यूनक का देखने में मिलता है। जैकब बुरखार्ट ने कहा था कि
इवन वो डिसाइपल थे रैंकिन के, वो शिष्य थे, वो उसके बावजूद भी वो खुश नहीं थे रैंकिन से उनके आइडिया से, और वो ऑल्टरनेटिव उन्होंने प्रोवाइड किया था इनके अप्रोच से। थियरी एंड मिशलेट की बात करें तो इनका एम्फेसिस था वो था हिस्टोरिकल रोमांटिसिज्म पे। इसका मानना था हिस्टोरियंस जो है उनको पैशनेट होना चाहिए एंड कमिटेड होना चाहिए, ना कि डिटैच होना चाहिए। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एम्प्रेसिस न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन को। इसका मतलब सिंपल सही है कि हिस्टोरियन कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता, राइट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो यूनिवर्सल आइडिया थी कि हम सबको लेके चलना है, वसुधैव कुटुंबकम जैसे आइडियाज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होते दिखे मिली। उसके बाद जो स्कॉलर्स थे वो अपने अपने नेशन पे फोकस करना शुरू करते, उनकी हिस्ट्री को लिखना शुरू करते। अब अपने नेशन की हिस्ट्री लिख रहे हैं तो अपने नेशन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ के लिखेंगे, और उसमें बाकी नेशंस जो कि उन्होंने रूल करा है या फिर उन्होंने डिस्टर्ब करा है, जिनको उनको ख़राब दिखाना, नीचा दिखाना, उनके बारे में वो गलत लिखेंगे, या फिर ऐसे फैक्ट्स लिखेंगे जिससे अपनी पोजीशन हाई हो जाए, उनकी पोजीशन डाउन हो जाए। अब ये सारी कंट्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्कॉलर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एज रिजल्ट ये क्यों हो रहा होता है? बिकॉज साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अप्रोच जो है, या ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है, वो स्ट्रेन पड़ रहा है, वो कमज़ोर होते जा रहा है। आई होप आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे इतना समझने की ज़रूरत है, इसकी आने वाली से जो रैंकिन और पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन थे वो बैक साइड पे चल जाता है। वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो एक पूरा एक फ्रेम में था, फोरफ्रंट में था, वो पीछे जाना शुरू करता है। कई सारे स्कॉलर्स थे जो रिलेटिविस्ट नेचर पे बिलीव करते थे, वो थे विलियम डिल्टन, बेनेडिक्टो क्रॉशे एंड आर.जी. कॉलिंगवुड। बेनेडिक्टो क्रॉशे का मानना था कि जो हिस्ट्री है उसको हमेशा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट कंसर्न्स एंड सिचुएशंस जो अवेलेबल है उसके पर्सपेक्टिव पे लिखना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट जो भी हिस्टोरियन है वो कभी भी आपको पास्ट में जाके नहीं, बल्कि उसके साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या रिसोर्सेज है, क्या सिचुएशंस है, क्या वो फेस कर रहा है या क्या उसने एक्सपीरियंस करा है, उसके हिसाब से हिस्ट्री को लिखेगा। आर.जी. कॉलिंगवुड का मानना है कि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री ऑफ थॉट है, जो भी आपने सोचा है उसके हिसाब से। अब ये थॉट सोचता कौन है? हिस्टोरियन सोचता है। इसी वजह से हम ये देखने मिलता है कि कोई भी सोर्स, कोई भी आपका जो हिस्ट्री है वो सिर्फ एक मेरा फैक्ट है, डिटेल्स है या फिर इन्फॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है। अब उससे क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव करोगे, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, उसमें अच्छी चीज़ दिखाओगे, बुरी चीज़ दिखाओगे, ये सब कुछ प्रिविलेज होता है हिस्टोरियन का। एंड हिस्टोरियन अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को शो करता है, एंड उसके बाद आपको देखना होता है उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होते जाते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द रैंकिंग ट्रेडिशन, पॉजिटिव इम्प्रेसिव ट्रेडिशन एंड इवेंचुअली द रिलेटिविस्ट ट्रेडिशन। जो मैंने आपसे प्रॉमिस करते हैं मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे। मैं आपको बहुत सारे जो बुक्स हैं उनके लिंक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर से प्रोवाइड करा है। स्टिल जो बहुत सारे अदर रिलेवेंट बुक्स हैं एंड जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके लिंक्स भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ है या फिर कोई सजेशंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हो। एंड फाइनली अगर आपको कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @unearth history, राइट। इस पर फोकस कर सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो। एंड चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।